नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, वास्तुशास्त्र में एक प्राचीन ग्रंथ है। इस ग्रंथ में भवन के निर्माण से लेकर भवन के अंदर रखी जाने वाली वस्तु के स्थान और दिशा का महत्वपूर्ण ज्ञान दिया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रत्येक एक भवन में पूजा स्थल का निर्माण करना अत्यंत ही आवश्यक है। पूजा घर अथवा पूजा स्थल हमारे घर का महत्वपूर्ण अंग होता है। इस स्थान पर सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है और यह ऊर्जा पूरे घर में संचारित होती है, जिससे घर का वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है। दोस्तों, पूजा घर बनवाते समय भी हमें वास्तु के नियम का पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में पूजा घर के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। पूजा घर की दिशा, पूजा घर का स्थान, पूजा घर में रखी जाने वाली चीज़ें तथा पूजा करने का समय किस मुहूर्त में करनी चाहिए आदि प्रकार के बहुत ही महत्वपूर्ण नियम को ध्यान में रखना आवश्यक है। दोस्तों, तभी हमें हमारी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। कई लोग इन नियमों को नहीं जानते और अनजाने में पूजा घर का निर्माण गलत दिशा में ही कर देते हैं अथवा पूजा घर में ऐसी चीज़ें रख देते हैं जो नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत होता है। इन चीज़ों से निकलने वाले नकारात्मक ऊर्जा घर को अपवित्र बना देती है और पूजा घर में हम अपनी पसंद के अनुसार और देवी देवताओं की मूर्ति तथा तस्वीर रखते हैं। यदि आपका परिवार बड़ा होता है तो सभी लोग अपने इष्ट देव की मूर्ति घर में रखते हैं। ऐसे हर मनुष्य का जन्म अलग अलग राशि में होता है, तो उसके ऊपर से विशिष्ट देवी देवता की कृपा बनी होती है। इसी कारण से उसे किसी विशेष देवता के प्रति लगाव अधिक होता है। आपको किसी एक देवता पर ज़्यादा आकर्षण रहा होगा, इसके पीछे आपके जन्म का रहस्य छुपा होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियां अथवा तस्वीरें होनी चाहिए। एक से अधिक देवी देवताओं की मूर्तियां पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। मूर्तियां रखते समय उनका सही मुख, सही दिशा में उनको रखना आवश्यक होता है, तभी मूर्तियां सिद्ध होती है। पूजा घर में ज़्यादा मात्रा में मूर्तियां रखना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि प्रत्येक देवता की पूजा में फ़र्क होता है और अगर आप सभी देवी देवताओं की पूजा एक ही पट्टी में करते हैं तो इसके अशुभ फल प्राप्त होते हैं। इसलिए जिन देवी देवताओं की पूजा का विधि आपको ना पता हो तो उनकी पूजा आप ना करें, केवल उनकी मूर्तियाँ, तस्वीर रखनी चाहिए। कुछ देवताओं को उग्र माना जाता है और उनकी पूजा विधि बहुत मुश्किल होती है, इसलिए उनकी मूर्ति पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। और आज हम आपको पूजा घर से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आप सभी को पता होना चाहिए। अगर आप शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार पूजा करते हैं तो आपकी पूजा का फल आपको निश्चित ही प्राप्त होगा, इसमें कोई भी शंका नहीं है। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि पूजा घर से संबंधित नियमों के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहली और बड़ी गलती अक्सर हम सभी से होता है और वो है मंदिर का अस्वच्छ रखना। पूजा घर में मंदिर को जिसमें आप भगवान स्थापित करते हैं उसको कभी भी अस्वच्छ नहीं रखना चाहिए। साथ ही हमें भी पूरी तरह स्वच्छ होकर ही पूजा घर में प्रवेश करना चाहिए। जूते चप्पल पहनकर या फिर गंदे पैरों से पूजा घर में नहीं जाना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पूजा घर का दरवाज़ा कभी भी दक्षिण दिशा में खुलने वाला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दक्षिण दिशा मृत्यु के देवता यमराज की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में भगवान के लिए लगाए गए दिए को भी नहीं रखने चाहिए। इस प्रकार से देवी देवताओं के मुख भी दक्षिण दिशा में नहीं होने चाहिए। साथ ही दोस्तों, यह भी ध्यान रखें कि देवी देवताओं के मुख एक दूसरे के आमने सामने भी ना हों। तीसरी बात दोस्तों, पूजा घर में कभी भी
खड़े हुए और नाचते हुए गणेश जी की मूर्ति ना रखें और शिव जी के नाचते हुए तस्वीर भी ना हो और किसी भी भगवान की शांत और बैठी हुई अवस्था में ही मूर्ति रखने चाहिए। पूजा घर में किसी भी देवता के खंडित मूर्ति कभी नहीं रखने चाहिए। अब चौथी बात है, पूजा घर में भूलकर भी किसी जीवित या फिर मृत व्यक्ति की तस्वीर देवताओं के साथ नहीं होना चाहिए। यह बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। कई लोग संतों की मूर्ति अथवा पूजा घर में अनेक प्रकार की मूर्तियां भगवान के पास रख देते हैं। वास्तुशास्त्र में ऐसा करना बिल्कुल ही अशुभ माना गया है। घर के मंदिर में पूजा किए जाए या फिर तस्वीर, पूजा घर में एक से अधिक तस्वीरें भगवान की नहीं होनी चाहिए और साथ ही उन मूर्तियों की ऊंचाई भी 4 से 5 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक घर के मंदिर में शिवलिंग रखने का प्रस्ताव है तो घर के मंदिर में 2 इंच से बड़े शिवलिंग नहीं रखने चाहिए। यदि आपको अपने घर के मंदिर में बजरंगबली, हनुमान जी की मूर्ति रखनी है तो बाजार से खरीदकर ऐसी मूर्ति लाएं जो बैठी हुई अवस्था में हो, आशीर्वाद देती हुई अवस्था में हो। घर के मंदिर में जो रखी जाने वाली देवी देवताओं की मूर्ति या फिर तस्वीर है, उनके मुख प्रसन्न होने चाहिए। मंदिर में रखी हुई मूर्तियों के बीच में कुछ दूरी अवश्य होने चाहिए। घर के मंदिर में माता काली, भैरव जी और शनि देव जी की मूर्ति रखना वर्जित माना गया है। अब पांचवी बात दोस्तों, हमारे प्राचीन हिंदू शास्त्र में 5 देवों की पूजा बताई गई है, इसलिए प्रत्येक घर के मंदिर में इन 5 देवता की मूर्ति अथवा तस्वीर अवश्य होने चाहिए और मंदिर में सूर्य देव की तस्वीर भी लगाएं। गणेश भगवान की, भगवान विष्णु, माँ पार्वती और भगवान शिव, इन 5 देवी देवताओं की पूजा घर में विशेष रूप से अवश्य ही होने चाहिए, तभी वह पूजा घर संपन्न माना जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि पूजा घर में देवी देवताओं की प्रतिमा हमारे अंगूठे से बड़े नहीं होने चाहिए। यदि इससे बड़ी मूर्तियां हम रखते हैं तो उनकी विशेष पूजा का पालन करना चाहिए। ध्यान रहे कि पूजा घर में भूल से भी किसी देवी देवताओं की खोखली मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। वह धातु की होनी चाहिए, कभी भी खोखली ना हो। ऐसी मूर्तियां जल्द ही खंडित हो जाती है। मंदिर में चित्र लगाते समय आप यह ध्यान दें कि देवी देवताओं के चित्र फटे या धुंधले ना हों। छठवीं बात दोस्तों, देवी देवताओं के उग्र प्रतिमाएं अथवा चित्र कभी भी ना लगाएं। भगवान का जो रूप है आपको प्रिय होता है, वही रूप आपके सामने हो। देवताओं के उग्र रूप से भय का निर्माण होता है। साथ ही घर में छोटे बालक देवताओं के ऐसे उग्र रूप की तस्वीरें देखकर डर जाते हैं और उनके मन में भगवान के लिए प्रेम कम होने लगता है। इसलिए पूजा घर में प्रसन्न मुद्रा वाली मूर्ति या फिर तस्वीरें ही रखनी चाहिए, जिन्हें देखकर मन में प्रेरणा जगती है। दोस्तों, अब 7वीं बात है, प्राचीन काल से ही जो चलन है वही उसके अनुसार ही लकड़ी, सोने, चांदी या पीतल जैसी धातुओं की मूर्ति घर में रखने चाहिए। जैसे धातु की मूर्ति महंगी होती है तो आजकल पत्थर के मूर्तियों को भी लोग पूजा करने के लिए रख लेते हैं। आसान की मूर्तियां सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है क्योंकि इन्हें स्वच्छ करना आसान होता है। पत्थर की मूर्तियां सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है क्योंकि इन्हें स्वच्छ करना आसान होता है। धातु की मूर्ति भी उत्तम होती है, यह भी जल्दी नहीं टूटती और मिट्टी के मूर्ति टूट जाते हैं और उन्हें स्वच्छ करना भी मुश्किल है। इसलिए दोस्तों, घर के मंदिर में ऐसे मूर्तियां रखें जो टूटे नहीं और उन्हें आसानी से हम स्वच्छ भी कर सकते हैं, जिन्हें आसानी से स्वच्छ किया जाए। घर के मंदिर में भूल से भी प्लास्टिक की मूर्तियां ना रखें। वास्तुशास्त्र में उनकी पूजा करना अशुभ माना गया है। 8वीं बात दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मंदिर का स्थान कहाँ पर होना चाहिए। दोस्तों, भगवान तो इस संसार के सभी जगह हैं, लेकिन बात करें मंदिर की
तो उसके लिए एक निश्चित स्थान की आवश्यकता होती है ताकि ईश्वर की पूजा करते समय हमें ध्यान केंद्र में आसानी हो। इसके लिए वास्तुशास्त्र में पूर्व दिशा का निर्माण धारण किया गया है। यदि मंदिर पूर्व दिशा और उत्तर दिशा में लगाया जाए तो सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि यह स्थान सकारात्मक ऊर्जा का स्थान माना जाता है। इस दिशा से सभी सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। अपने घर का पूजा स्थल ऐसे स्थान पर ना बनाएं जहां पर वॉशरूम हो, क्योंकि वॉशरूम नकारात्मक ऊर्जा का क्षेत्र होता है। ऐसे में ऐसे स्थान पर मंदिर बनाने से अशुभ फल प्राप्त होता है। पूजा करते समय नकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित यह करता है और पूजा घर सोने के कक्ष में भी नहीं होना चाहिए। 9वीं बात दोस्तों, घर के मंदिर के संबंध में यह एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जहाँ तक हो सके घर का मंदिर आपके उठने बैठने की जगह में नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी देवी देवताओं का स्थान इससे ऊंचा होता है। यदि घर में पूजा के स्थान के लिए अलग ही कमरा दिया जाता है तो यह सर्वोत्तम माना जाता है। घर के मंदिर में कभी भी सामान बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। देवी देवताओं की मूर्तियाँ, पूजा सामग्रियाँ एवं अन्य धार्मिक पुस्तकें आदि अपने स्थान पर रखे होने चाहिए। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि लोग लापरवाही में पूजा स्थान में वस्तुओं को बिखेर कर रख देते हैं। वस्तु हमारी पूजा में हमारी मदद करते हैं, जिससे हमारा ध्यान इधर उधर नहीं जाता। इसलिए सामग्रियों को पूजा घर में अच्छे से रखनी चाहिए। पूजा घर के मंदिर में पूजा करने के बाद स्वच्छ करना चाहिए। यदि आप पूजा घर में दीपक जलाने के लिए माचिस तो रखते ही हैं, तो किसी कागज पर या फिर कपड़े में छुपा कर रखें, उसे सामने में नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ही कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आपको मिलते रहे। धन्यवाद।